नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरुण क्रिएशन पर स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें किस तरह से हमारे जो डिवाइस है उसके द्वारा कुटीर के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, उसका ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें और वीडियो को एक लाइक वैसे अन्य रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी अपनी कुटीर लेने के लिए आवेदन कर सकें। तो ये जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। तो हमें किस तरह से इस आवेदन की प्रक्रिया को करना है तो हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें नीचे देखिए एक ब्राउज़र दिख रहा है क्रोम। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया। यहाँ पे इस गूगल के इस पेज पे टाइप करना है हमें पीएम आवास। जैसे ही पीएम आवास क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ऐड आएगा। हमें जो साइड है वो किस वाले में, ये अर्बन के लिए है तो अर्बन वाले में नहीं जाना है, हमें ग्रामीण के लिए जाना है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा PMAY ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी जो साइट है PMAYG.nic.in, हमें इसी वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ऐड आएगा। तो हम इसको इस क्रॉस के माध्यम से सेट को समाप्त कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐड आ गया है ना। तो हम इसको जो है उस क्रॉस के माध्यम से, या फिर आप चाहें तो आप इसको इन 3 लाइनों में क्लिक करके और अपनी मोबाइल को डेस्कटॉप साइड मोड पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कर लेंगे आपके सामने जो क्रॉस का निशान है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं। तो हमने इसको यहाँ से क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हमने डेस्कटॉप मोड पे किया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जूम किया और यहाँ पे लिखा है आवास प्लस 2024 सर्वे और न्यू का ऑप्शन आ रहा है, हमें इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो लिंक है वो ओपन होकर के आ जाएंगी, है ना। पहली लिंक है लेटेस्ट ऐप वर्जन फॉर आवास प्लस 2024 सर्वे। हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके सामने वाली लिंक पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आवास प्लस 2024 को हमारे प्ले स्टोर पे ले आएगा। हम इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉल हो रहा है। जैसे इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम कंटिन्यू वीडियो को करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये आवास प्लस 100% डाउनलोड हो गया है। इंस्टॉलिंग की जो प्रक्रिया है वो चालू है। ये देखिए आप यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हमें फिर से बैक आ जाना है। ठीक है, अभी इसको ओपन नहीं करना है क्योंकि हमारे पास अभी एक और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है हमें, तो हम इससे बैक आ जाएंगे। ठीक है, तो बैक आ गए, फिर से यहीं पे आ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नीचे 3 नंबर पे ऑप्शन है आधार फेस RD। इसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो आधार फेस RD जो ऐप है वो भी हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड वर्जन 12 होना चाहिए। यदि 12 नहीं है तो ये जो एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल पे वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल निश्चित तौर पे ध्यान रखना है कि आपका जो एंड्रॉयड वर्जन होना चाहिए मोबाइल का वो 12 या 12 से लेटेस्ट, मतलब और भी 13-14 जो भी हो वो 12 से एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया। अब हमें यहाँ से फिर से बैक आना है। ठीक है, हम बैक वाली बटन से बैक हो जाते हैं। तो हमारे मोबाइल में दोनों ऐप जो है वो डाउनलोड हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आवास प्लस वाली जो ऐप है वो आ गई है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में ही रहने देते हैं और यहाँ से डन कर देते हैं। इसमें हमसे कुछ परमिशन मांग रहा है, सम परमिशन आर रिक्वायर्ड टू मूव फॉरवर्ड। तो हम यहाँ से ओके कर देते हैं और फिर हम यहाँ पे वाइल यूजिंग द ऐप पे ओके कर देते हैं।
वाइल यूजिंग द ऐप पे फिर से ओके करते हैं और यहाँ पे अलाउ पे ओके कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये ऐप जो है खुल कर के आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे सेल्फ सर्वे करना है, तो हम इस वाले कॉलम पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से अपना आधार नंबर यहाँ पे फीड कर देंगे। तो हम अपना आधार नंबर फीड कर देते हैं और फिर उसके बाद ऑथेंटिकेट में क्लिक करेंगे। तो मित्रों, हमने यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर दिया है। उसके बाद हम ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देंगे। तो ये लोडिंग डाटा का इस तरह से टैब आएगा और यहाँ पे हमसे फिर से आधार फेस आईडी से परमिशन आ रही है, तो हम इसमें भी वाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पे ओके कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो प्रक्रिया है वो स्टेप 2, 3, 4, 5 पर आ जाएगी और इस तरह से डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको नीचे आना है और यहाँ पे लिखना है, ये जो चेक बॉक्स लिख रहा है इस पर टिक का निशान लगा देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे हमसे हमारा जो फेस है वो पूछेगा, तो हम उस फेस को यहाँ पे स्कैन करके और फिर आपको बताते हैं। फेस जो है कुछ इस तरह से होना चाहिए ताकि आपकी जो आंखें हैं वो ब्लिंक करती रहनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको आंखें बंद करना है और खोलना है, वो भी नॉर्मल तरीके से जैसे अपन रहते हैं। आपको फोटो के जैसे खड़ा नहीं होना है। ठीक है, ये देखिए मेरा जो टाइम आउट हो गया है, मैं दोबारा कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे मेरे को फ़ोटो खींचना है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे करके और फ़ोटो मेरी यहाँ पे कैप्चर हो गई है और यहाँ पे मेरे सामने मेरा जो डाटा है वो इसने शो कर दिया। ठीक है, ये KYC सक्सेसफुल का जो मैसेज है वो आ गया। अब हम यहाँ से ओके पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हमसे एक पिन बनाने के लिए हमसे कहेगा, तो हम उस पिन को बना लेते हैं और पिन को यहाँ डालना है और फिर एक बार फिर से उसी पिन को यहाँ पे डालना है। तो हम इस पिन को बना लेते हैं। तो मित्रों, हमने पिन को यहाँ पे डाल दिया है। अब हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट पिन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमसे हमारे मोबाइल का जो फिंगरप्रिंट है वो मांग रहा है, तो हमने इसको यहाँ से फिंगरप्रिंट को दे दिया अपने। ठीक है, उसके बाद आपको अपने स्टेट का चुनाव करना है। उसके बाद आपका कौन सा ज़िला है उसका चुनाव करना है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ज़िला है वो पन्ना है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद आपको अपने ब्लॉक का चुनाव करना है, तो ब्लॉक का कर दिया। फिर पंचायत का चुनाव करना है, आपकी जो पंचायत है वो कौन सी है, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया। और फिर आपकी पंचायत के अंतर्गत जो गांव है वो आपका खुद का गांव कौन सा है जहां पे आप निवास करते हैं, तो हमने उसको सेलेक्ट कर दिया और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले है ऐड एडिट सर्वे। ठीक है, इससे आपको अपनी जो सर्वे की जानकारी है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नेम ऑफ द हेड, मतलब परिवार के मुखिया का जो नाम है वो आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे लिखना है। दूसरे नंबर पे उस मुखिया का जो आधार नंबर है उसको यहाँ पे लिखना है। और तीसरी बात, यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर को लिखना है। ठीक है, तो जॉब कार्ड नंबर आपको मनरेगा के तहत जब आप कार्य करते हैं तब आपको यहाँ से मतलब मनरेगा की साइट से ये मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप आई बटन पे जाके, वो वीडियो की लिंक है, आप वहाँ से जाकर भी मनरेगा का जो जॉब कार्ड नंबर है अपना परिवार का उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मेल जेंडर सेलेक्ट करना है, तो मेल सेलेक्ट कर दूंगा। आपकी कैटेगरी यदि SC है या फिर ST है या फिर जनरल और OBC है तो आपको अदर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी एज लिख देना है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या कभी मैरिड नहीं करी है या अभी अभी शादी हुई है या फिर विधवा हैं या फिर आप परिवार से अलग रहते हैं, तो सेपरेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरी तो शादी हो नहीं करी है, सॉरी मेरी शादी जो है हो गई है, तो मैं यहाँ पे करेंटली मैरिड लिखूँगा। और यहाँ पे आप अपने फादर का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आप एक पुरुष का भर रहे हैं तो आप उनके फादर का नाम लिखिए। यदि आप एक महिला का भर रहे हैं तो उनके हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है।
लिटरेसी मतलब साक्षरता, मतलब आप कितने कितने तक पढ़ाई करी है। यदि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो इल लिटरेट में कर देंगे, ठीक है। और यदि थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करी है ना, तो इसमें कर देंगे। यदि 5वीं तक पढ़ाई करी है तो प्राइमरी में, यदि 8वीं तक करी है तो मिडिल में, और यदि 12वीं या 10वीं तक करी है तो सेकेंडरी में कर देंगे। यदि 12वीं तक करी है तो हायर सेकेंडरी में कर देंगे। इसी तरह से इन ऑप्शन को आप चुन लीजिएगा। मैं यहाँ पे हायर सेकेंडरी तक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन में आपका व्यवसाय क्या है, तो आप यहाँ से अपने व्यवसाय को चुन सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप जो भी चाहें। तो हम यहाँ पे लेबर चुन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेबर चुन लिया। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग हेड, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर लिखना है, आपके फैमिली में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, हेड को मिला करके। फिर अगला लिखा है एनी मेंबर विथ डिसेबिलिटी एज पर PRPWD एक्ट 2016, तो कोई भी विकलांग नहीं है तो नो पे कर देंगे। एनी मेंबर विथ क्रिटिकल इलनेस, मतलब किसी को बहुत घातक बीमारी है, तो यहाँ पे हम नहीं पे कर देते हैं क्योंकि किसी को भी घातक बीमारी नहीं है। यहाँ पे हमसे हमारा इनकम सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, तो आपकी आय कितनी है, तो हमारी जो है 40,000 आय है। तो हम इसको भर करके और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो मित्रों, हमने यहाँ पे अपनी सारी जानकारी जो है वो सेव कर ली है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इसको सेव करना चाहते हैं कि नहीं, तो हमने नो कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड फैमिली मेंबर, मतलब आपकी फैमिली में जितने लोग हैं सबसे पहले उनका आधार के अनुसार नाम लिखना है, इसके बाद उनका आधार नंबर लिखना है, इसके बाद जेंडर, इसके बाद हेड के साथ इनका रिलेशन क्या है उसको दिखाना है, और इनकी एज, इनका मैरिटल स्टेटस, इनका मोबाइल नंबर, इनकी लिटरेसी साक्षरता, मतलब वो कितनी पढ़ाई करे हैं, इसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, और यहाँ पे यदि कोई डिसेबिलिटी है उनके पास, यदि कोई विकलांगता है उनकी, तो आप यहाँ पे यस करके उस विकलांगता का विवरण भरेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक कर देंगे। तो हम इन सबको फिलअप कर लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। तो मित्रों, हमने यहाँ पे जो है अपनी वाइफ का जो डिटेल्स है उसको यहाँ पे इंटर कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद हमें ऐड मेंबर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ऐड मेंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो वाइफ का नाम है उसका जेंडर और जो ईयर है डेट का वो इंटर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे और भी मेंबर का नाम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको भी इंटर कर देते हैं और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मित्रों, आप यहाँ पे देख सकेंगे हमने अपने दोनों मेंबर को यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो मित्रों, हमने यहाँ पे जानकारियाँ तो जोड़ ली हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है जानकारियाँ जोड़ ली हैं। हमारी फैमिली में 4 मेंबर हैं, परंतु एक मेंबर का भी आधार कार्ड नहीं बना है क्योंकि एक गुड़िया है जो बहुत छोटी है। तो इसलिए यहाँ पे हमसे सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है ये हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बल्कि बोल रहा है ऐड मेंबर। तो हमें एक बार इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पिछली डिटेल में आएंगे और यहाँ पे हमें अपना जो फैमिली मेंबर का जो वो है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, यहाँ पे हमें इसको 3 करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही 3 करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। अब हम सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये एरर क्यों आ रही थी आपको यहाँ पे पता चल गया। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो वाइफ है उसके सामने चेक बॉक्स लगाने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको जो है यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ से प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फिर से मांग रहा है, तो यहाँ पे हमें अपनी वाइफ का क्या करना पड़ेगा, फेस जो है वो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। इसके बाद मित्रों, जैसे ही आपका
जो हेड का या फिर जो मुखिया है, यदि आपका है परिवार में आपकी वाइफ है तो उसी का जो फ़ोटो है वो केवाईसी के रूप में हम आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ले लेंगे। तो हमने फ़ोटो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, ले ली है। अब इसके बाद यहाँ पे हमसे बैंक अकाउंट डिटेल पूछता है। यदि आप चाहें तो इसमें टिक करके और इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास अभी उपलब्ध है बैंक अकाउंट नंबर तो आप यहाँ पे अनचेक ही रहने देना है और यहाँ से अपना बैंक जो है चुन लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रीजनल बैंक चुन लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा मध्य भारत ग्रामीण बैंक है, मध्यांचल ग्रामीण बैंक है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बैंक था वो ग्रामीण बैंक था, ठीक है, हमारी वाइफ का, इसलिए हमने यहाँ पे रीजनल बैंक को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बैंक और पोस्ट ऑफिस नेम में हमने मध्यांचल ग्रामीण बैंक को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसकी शाखा हमारे गांव में है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है तीसरे नंबर के ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको अपनी जो शाखा है, ठीक है, यहाँ पे दी गई है, तो हम इसको जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो और भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं, है ना। तो हमारी जो शाखा है वो बिसानी है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गड़बड़ है, कोई बात नहीं, हम इसी को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमें अपना जो खाता नंबर है उसको लिखना होगा। तो हम यहाँ पे खाता नंबर को लिख देंगे और इसके बाद इस वाले बॉक्स में उसी खाते नंबर को दोबारा जो है हमें टाइप करना होगा ताकि वो कन्फर्म हो जाए। और इसके बाद फिर आपका बैंक खाते में कैसा नाम लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम कर लेते हैं कंप्लीट और उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मित्रों, हमने यहाँ पे इनकी सारी डिटेल को फिलअप कर दिया है। अपनी वाइफ की, और हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन जो है हमारे सामने आ जाते हैं। हाउस रिलेटेड क्वेश्चन, ऑनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्वेड। तो ये जो है ये पूछ रहा है कि आपने जिस घर के लिए सर्वे किया है वो आपका स्वयं का है या किसी और का है, ये किराए पे रहते हैं, ठीक है। फिर है तो आपका पक्का घर है या कच्चा, तो हम कच्चे पे कर देते हैं। और इसका जो छत है वो कैसा था, कच्चा था, तो हम कच्चे पे कर देंगे। नंबर ऑफ रूम्स लिख दें, यहाँ पे कितने रूम्स थे आपके घर पे। लेटरिंग फैसिलिटी थी, तो यहाँ पे हमारे में नहीं है तो हम नहीं कर देते हैं। मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, ये इनके जो इनकम का सोर्स है, हाउस होल्ड इनकम मतलब आपके पूरे घर की इनकम का सोर्स क्या है, तो हम यहाँ पे सिर्फ मैनुअल कैजुअल लेवल, ठीक है, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। फिर है मोटराइज्ड 3 और 4 व्हीलर, यदि आपके घर पे 3 या 4 पहिए की गाड़ी वाहन हो तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, अन्यथा हम यहाँ पे हमारे घर पे नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। फिर है मैकेनाइज्ड 3-4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, तो ये भी हमारे पास नहीं है। एनी मेंबर हैज किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं है हमारे पास। एनी मेंबर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, या कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो नहीं करता है। एनी मेंबर ओन्स अ नॉन रेगुलर एंटरप्राइज रजिस्टर विद द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे नो कर देते हैं। एनी मेंबर अर्निंग मोर देन 15,000 पर मंथ, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। एनी मेंबर पेइंग इनकम टैक्स, तो यहाँ पे नो कर देते हैं। एनी मेंबर पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, नहीं, ठीक है। या 2.5 एकड़ या उससे ज़्यादा की ज़मीन है तो नहीं है। 5 एकड़ या उससे ज़्यादा इरीगेटेड लैंड, तो नहीं है। हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, तो इसको जो है हम यहाँ पे सारे जो हैं नहीं और यस में सबको दे, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं क्योंकि घर तो है परंतु कच्चा है, ठीक है। यदि आपके पास घर ही नहीं है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। लिविंग ऑन अलार्म्स, इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए इन 3 डॉट पे क्लिक कर देते हैं, लैंग्वेज को हिंदी कर देते हैं ताकि आपको यहाँ से समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नो नो कर दिया, अभी इंग्लिश में ही है, चलो कोई बात नहीं, हमें यहाँ से मैनुअल
सब नो कर देते हैं, ठीक है। ट्राइबल ग्रुप के तो नहीं हैं आप, है ना। और भी यहाँ पे ऑप्शन है, बाउंडेड लेबर तो नहीं है, नहीं। डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, क्या आपके पास ज़मीन है हाउस बनाने के लिए। इज योर फैमिली गेटिंग बेनिफिट अंडर द हाउसिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम, यस, है ना। फिर अंडर द हाउसिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉपी करके देख लेते हैं। तो मित्रों हमें यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। हमारी जो फैमिली है उसको पहली बार ही आवास का जो लाभ है वो मिल रहा है। इससे पहले हमें कभी भी आवास का जो लाभ है वो नहीं मिला है, ठीक है। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ओनरशिप वाले ऑप्शन को हमने छोड़ दिया है शायद, तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम जो है मैनुअल आकस्मिक श्रम, ठीक है। और यहाँ पे पक्का कच्चा ऑन, ठीक है। यहाँ पे अब हम सेव एंड नेक्स्ट सिलेक्ट ओनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्वेड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ पर एरर जो है ये मित्रों हमें यहाँ पे सब चेक कर चुके हैं। सेलेक्ट प्रोड्यूट मटेरियल ऑफ वॉल, ये सबके लिए हमसे जो है दोबारा करने के लिए बोल रहा है, तो हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल नो में ही सिलेक्ट करना है अपन को, ठीक है, क्योंकि ये मांग रहा है बार बार, तो हम इसको यहाँ से यस और नो कर देते हैं, ठीक है। इसमें यस है तो इसमें यस कर देंगे और इसमें भी यस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे अपने पुराने घर की जो तस्वीर है उसको खींच लेना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है, एक्यूरेसी मस्ट बी लेस देन 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर से कम एक्यूरेसी, जब तक यहाँ पे 15 मीटर से कम नहीं होगी तब तक हम तस्वीर को नहीं खींच सकते। तो ठीक है, हम इसके आगे का प्रोसीजर आपको बता रहे हैं। तो मित्रों अब आप देख सकते हैं हमारी जो एक्यूरेसी है वो 15 से कम गई है। तो हम इस अब इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे जो है फ़ोटो मांग रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे जिस भी व्यक्ति के नाम से आपने यहाँ पे फॉर्म भरा है उसका जो है उसी को अपने घर के आगे खड़ा करके और फ़ोटो जो है खींच लेना है। 2-3 फ़ोटो आप खींच लेंगे तो वो फ़ोटो क्या होगी, यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। तो हम आपको खींच के बता देते हैं। देखो इस तरह से खिंच जाएगी, फिर यस कर देंगे, क्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो फ़ोटो है यहाँ पे बारी बारी से आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ से खींच देते हैं और यहाँ से फिर से क्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो फ़ोटो है, और आपको लिख देना है यहाँ पे, क्या लिख देना है कि पक्का मकान पीएम आवास का लाभ चाहिए है, पीएम आवास का लाभ चाहिए है, ठीक है। इसको लिख करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये आवास का जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको चले जाना है। तो हम यहाँ पे अभी फ़ोटो हमने डुप्लीकेट खींची है इसलिए हम इसको सेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको फिर से अपने बैक में चले जाना है और यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे फिर से आ जाना है और यहाँ पे अपलोड सर्वे डाटा का ऑप्शन है, आपको सिलेक्ट ऑल, आपको सारी जो जानकारियाँ वो यहाँ पे प्रदर्शित होने लगेंगी और आपको अपलोड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो सर्वे का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक व चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही इस वेबसाइट की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके और अपनी जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही
उस ऐप को आधार फेस आईडी भी आप इंस्टॉल करके रखिएगा अपने मोबाइल में, ताकि आप ये प्रोसेस कर सकें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमने इनको दोनों को ऐड कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें एक बार बैक आना है।